हेलो दोस्तों, आज मेरा नाम है उज्जवल और आज हम लोग करेंगे फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस के लिए एक बेसिक सवाल है। इसमें अगर ये आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाते हैं तो जेईई मेंस में आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग अगर ये क्वेश्चन पढ़े तो टू नॉन रिएक्टिव मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस हैव देयर एटॉमिक मासेस इन रेशियो 2:3, यानी कि दो जो नॉन रिएक्टिव है यानी कि जो रिएक्शन नहीं करते हैं मोनो एटॉमिक गैस, यानी कि मोनो एटॉमिक गैस मतलब जिसका n बराबर 1 हो। आइडियल गैसेस हैव देयर एटॉमिक मासेस इन रेशियो ऑफ 2:3, यानी कि उनका एटॉमिक मास जो दिया हुआ है उनका रेशियो 2:3 है। द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स व्हेन इनक्लोज्ड इन अ वेसल केप्ट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी कि T कांस्टेंट हो जाएगा। और पार्शियल प्रेशर जो दिया हुआ है उसका 4:3 है। तो रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज, तो सबसे पहले तो जितना इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में वो देखेंगे, लिख लेते हैं एक जगह पे। तो मान लिया कि फर्स्ट मोनो एटॉमिक गैस अगर हम लोग देखें तो इसका एटॉमिक मास हम लोग यानी कि इसको हम लोग m1 मान लेते हैं। फर्स्ट के लिए m1 मान लेते हैं। ठीक है, देते हैं यहाँ पे m1 इसको मान लिया। ठीक है, अब रेशियो है इसके रेशियो को इसके प्रेशर को हम लोग यानी कि जो फर्स्ट मोनो एटॉमिक गैस का प्रेशर है इसको हम लोग P1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या है, मास है, प्रेशर है और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, दोनों में बराबर है। ठीक है, तो उसमें T ही मान लेंगे। और द रेशियो ऑफ द डेंसिटी, तो इसके डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। ऐसे होता है कुछ रो। ठीक है, ये P से हो जाता है। ठीक है, तो इसको P1 मान लिया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं पहले। एटॉमिक मास m1, प्रेशर P1 एंड डेंसिटी ρ1। ठीक है, अब जो सेकंड वाला है इसका एटॉमिक मास हम लोग m2 मान लेते हैं। इसका प्रेशर P2 मान लेते हैं और इसका डेंसिटी हम लोग ρ2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग लिख दें यहाँ पे। अब क्या बोला है कि एटॉमिक मास का जो रेशियो है दोनों का 2:3 है, यानी कि m1 अपॉन m2 2:3 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, प्रेशर का जो रेशियो है वो 4:3 है, यानी कि P1 अपॉन P2 इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो ये रेशियो हो गया। इसका डेंसिटी निकालना है, तो इसका डेंसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता था गैस का कि जो PV होता है सॉरी V नहीं, यहाँ पे M होगा। PM बराबर ρRT, एक फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे जो है P प्रेशर है, M मॉलिक्यूलर मास है, ρ डेंसिटी है, R एक कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहले देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें फर्स्ट वाले के लिए इसका इक्वेशन लिखते हैं PM इक्वल टू ρRT का। ठीक है, यानी कि P1
M1 बराबर रो वन आर टी, देख सकते हैं इसको फर्स्ट वाले के लिए P1 M1 इक्वल टू रो वन आर टी फर्स्ट वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए P2 M2 इक्वल टू रो टू आर टी। ठीक है, ये दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे हम लोग को डेंसिटी ऑफ रेशियो ऑफ द डेंसिटी चाहिए। ठीक है, तो यहां से ऐसे लिखते हैं इसको, इसका अगर रेशियो ले लिया जाए, ठीक है, किसका P1 M1 अपॉन P2 M2 इक्वल टू रो वन आर टी अपॉन रो टू आर टी। आर कॉन्स्टेंट है, ये कट जाएगा, टी सेम है दोनों में, इसको भी काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर से रो वन अपॉन रो टू आ गया, यही तो निकालना है रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज, यही ना निकालना है। तो इधर इसको रो वन अपॉन रो टू, तो क्या गया P1 M1 अपॉन P2 M2। ठीक है, तो इसको अलग अलग लिख दिया, P1 अपॉन P2 M1 अपॉन M2। देखिए P1 बाई P2 और M1 और M1 बाई M2 पता है हम लोग को, 4/3 इंटू M1 अपॉन M2 गया 2/3, हो गया 8/9। इसका रेशियो क्या हो गया 8:9। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, पहले वाले का आंसर इस तरह से आ गया। अगर आपको हेल्प हुई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है।